हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, क्लास 6 में चैप्टर 6 है हमारा ये फन विद लोगो। ठीक है, इसका पार्ट 1 करवा दिया था मैंने और पार्ट 2 अब मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बेसिक कमांड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू ए कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कमांड्स। जो तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो वही क्या कहलाता है, हमारी कमांड कहलाती है। ठीक है, आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन निर्देश देते हैं तो वही हमारा कमांड कहलाती है। दीज कमांड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव्स। ये कमांड क्या कहलाती है, हमारी प्रिमिटिव्स कहलाती है। ठीक है, एंड दे डू स्पेशल काइंड्स ऑफ टास्क, और वे हमें कुछ अलग अलग तरह के टास्क भी प्रोवाइड करती है। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ बेसिक कमांड्स। कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे। फॉरवर्ड कमांड क्या है, FD। द फॉरवर्ड और FD कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड इन द डायरेक्शंस इन विच इट इज़ पॉइंटिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपने कोई टर्टल लिख रखा है, कोई पॉइंटेड किया है, कोई डायरेक्शन पॉइंट की हुई है, उसे फॉरवर्ड आगे ले जाने का वर्क करता है। जहाँ पे आपने कोई पॉइंट किया हुआ है उस पॉइंट से कुछ फॉरवर्ड आगे ले जाने का वर्क करता है। ठीक है, उस डायरेक्शन से थोड़ा सा आगे ले जाने का, मूव करने का वर्क करता है। ठीक है, इट नीड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड। हमें कुछ नंबर स्टेप्स की ज़रूरत होती है उसे मूव फॉरवर्ड, यानी कि उस फॉरवर्ड को आगे ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल FD 50, यहाँ एग्जाम्पल हमने FD 50 लिया है। तो द स्टेप्स टू यूज़ फॉरवर्ड कमांड आर, हमें क्या यूज़ करना है, फॉरवर्ड कमांड का यूज़ करना है। तो फर्स्ट है पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स। तो जहाँ पे हमारा माउस कर्सर दिया हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, FD 50 करेंगे तो वो हमारा इनपुट बॉक्स में क्या दिखाई देगा, अब हमारा दिखा देगा। सेकंड करेंगे टाइप FD या प्रेस स्पेस बार एंड टाइप एनी नंबर, फॉर एग्जांपल F50। जब हम कर्सर पे जो कोई भी इनपुट किया हुआ है उस पर क्या करेंगे, FD टाइप करते हैं या फिर प्रेस करते हैं स्पेस बार। ठीक है, एंड उस पर फिर टाइप करते हैं FD, फिर इस पर थोड़ा सा स्पेस बार देंगे और टाइप कोई भी नंबर देंगे जैसे कि 50, तो यानी कि FD 50 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद वो किस तरह का होगा। एंड थर्ड है प्रेस द एंटर की। हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करते हैं उसके बाद और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। तो हम क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट बटन तो वो यानी कि वो हमें फिर शो होता है। देखो हमारा छोटा सा कर्सर रहता है, लेकिन जब हम उसे फॉरवर्ड करते हैं FD 50 करके, ठीक है, FD 50 करके जब हम इसे फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, तो वो हमारा उस पर एंटर करने से, हम जो कीबोर्ड है उस पर जब एंटर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। देखो इस तरह से थोड़ा सा कुछ इस तरह से शो होता है। ठीक है, फिर अब हमारा है द टर्टल मूव्स फॉरवर्ड बाय 50 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ पॉइंटिंग। जो टर्टल है वो 50 पॉइंट डायरेक्शन से 50 पॉइंट आगे हो जाता है जहाँ से हमने उसे पॉइंट किया था। ठीक है, अब नोट है, देखो इफ़ यू गिव ए लार्ज नंबर, एग्जाम्पल FD 900, the turtle will first move up to the top of the screen, and because it can't move forward, it will go around the screen and start drawing from the button of the screen। यदि आप इसमें कोई लार्ज नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने FD 900 दिया, तो जो टर्टल है वो हमारा पहले मूव से फर्स्ट मूव से ऊपर की स्क्रीन पर जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि उसमें इट कांट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वो आगे तक वो है ना फॉरवर्ड नहीं हो पाता। इट विल गो अराउंड द स्क्रीन, वो स्क्रीन तक ही जा पाता है। ठीक है, एंड द स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और जो स्टार्ट ड्राइंग है वो हमारी नीचे से की जो स्क्रीन से नीचे की स्क्रीन तक आता है। ठीक है, अब इसके बाद है, देखो आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या FD 900, ये क्या, तो हमारी जो है फॉरवर्ड की जो स्क्रीन है वो थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ती हुई फिर नीचे तक आ जाती है। ठीक है, वो हमारी कैसे आएगी, यहाँ पे जो है ये इस तरह से करेंगे। जो ये टर्टल दिया हुआ है, टर्टल क्या होता है, एक तरह से टर्टल होता है ये हमारा ये ट्रायंगल। ठीक है, और जब हमें इस पर कर्सर दिया होता है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला जाता है, वो नीचे तक आ जाता है इतना। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा है बैक कमांड। बैक कमांड क्या होती है, ठीक है। बैक कमांड, द बैक और बीके कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल इन द डायरेक्शंस opposite to which it is pointing. It needs the number of steps to move background. जो बैक और बीके कमांड है, इसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, जहाँ पे वो पॉइंटेड किया गया है, यानी कि मूव द टर्टल इन द डायरेक्शन अपोजिट। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का वर्क करता है जहाँ पे हमने उसे पॉइंटेड किया था। जो बैक कमांड है उसका यूज़ टर्टल के डायरेक्शन को अपोजिट में ले जाने का वर्क करता है जहाँ से हमने उसे पॉइंट किया था, ठीक है। इट नीड्स द नंबर ऑफ, अपोजिट मीन्स होता है बेटा विपरीत, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत डायरेक्शन में ले जाने का वर्क करता है, ठीक है, टर्टल को, जहाँ से उसे हमने पॉइंट किया था। इट नीड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव बैकवर्ड। इसमें कुछ बैकवर्ड को नंबर को सॉरी इट नीड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव बैकवर्ड। इसमें स्टेप्स ऑफ नंबर की, कुछ नंबरों की ज़रूरत होती है बैकवर्ड को मूव करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने इसमें बी के 50 लिया, तो इसी के बारे में हम क्या करना है, द स्टेप टू यूज़ द बैक कमांड। और हम किस तरह का बैक कमांड का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप, पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स। हमने क्या करा, कुछ उस पर माउस कर्सर पे क्या करा, जहाँ पे क्लिकिंग कर रहा था उस पर माउस कर्सर पे क्या करा, क्लिक किया। तो क्या करेंगे, कमांड जो है हमें इनपुट बॉक्स में जो हमें दिखाई देगी वो किस तरह की दिखाई देगी, ये देखो। सेकेंड है टाइप बीके, प्रेस स्पेस होल्ड स्पेस बार एंड टाइप द एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 50, यानी कि हमने इस पर टाइप किया, बीके लिख दिया हमने, इस पर ये लिख दिया हमने बीके, थोड़ा सा स्पेस बार देंगे, यानी कि थोड़ा सा स्पेस देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हमने उस पर कुछ नंबर टाइप किया 50, ठीक है, ये किया हमने। फिर इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड पे हम करेंगे प्रेस द एंटर की, एंटर की को प्रेस करेंगे और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, और क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट बटन पे। तो जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ था ये ट्रायंगल, तो वो हमारा सर्कल थोड़ा नीचे को आता रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा नीचे को आता रहेगा ऐसे, ठीक है। द टर्टल मूव्स बैकवर्ड बाय 50 पॉइंट इन द डायरेक्शंस अपोजिट टू विच इट इज़ पॉइंटिंग। ये जो टर्टल है वो हमारा 50 पॉइंट डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है जहाँ से आपने उसे पॉइंट किया था, ठीक है। बैकवर्ड में जो टर्टल मूव किया जाए, टर्टल मूव किया है बैकवर्ड के द्वारा, वो क्या करता है, हमारी डायरेक्शन से 50 पॉइंट में जो डायरेक्शन दी हुई है उसे अपोजिट ले जाने का वर्क करता है जहाँ से हमने उसे पॉइंट किया था, ठीक है। अब हमारा है राइट कमांड RT। द राइट और RT कमांड इज यूज्ड टू टर्न द टर्टल टुवर्ड इट्स राइट साइड। इट नीड्स ए नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। द राइट और राइट कमांड इज यूज्ड टू टर्न, ये क्या करता है, राइट कमांड टर्टल को टुवर्ड्स इट्स राइट साइड में ले जाने का वर्क करता है, ठीक है, ठीक है, टर्न कर लेता है, टुवर्ड यानी राइट साइड में ले जाने का वर्क करता है। इट नीड्स ए नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। इसे किसने डिग्री की ज़रूरत होती है, जो किस नाम से जाता है, एंगल ऑफ टर्न के नाम से जाना जाता है, उसे कुछ डिग्री के नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो RT 45, ठीक है, तो क्या करेंगे, RT स्पेस 45 है ना, ये द स्टेप्स टू यूज़ राइट कमांड, हम क्या करेंगे, राइट कमांड का यूज़ करेंगे। तो देखो राइट कमांड का जब यूज़ करते हैं तो देखो वो थोड़ा सा देखो इस तरह का हो जाता है, ठीक है। पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स, क्या करेंगे, माउस कर्सर पे उसे रखेंगे, क्लिक करेंगे और उस कमांड को इनपुट बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड है टाइप RT, टाइप करेंगे RT, इस पर राइट करेंगे एंड प्रेस स्पेस बार एंड टाइप एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 45। सो किस तरह से RT 45 करेंगे, इस पर RT स्पेस देंगे 45, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड पे देखो प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, प्रेस करेंगे एंटर की को और क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट बटन पे। तो द टर्टल टर्न्स टुवर्ड इट्स राइट बाय 45 एंगल, ठीक है, 45 एंगल वो राइट में हो जाएगा। अब देखो हमारा जो
टर्टल है, हमारा टर्टल तो बिल्कुल सीधा था ना, सीधा था। जब हमने इसे राइट में किया 45 डिग्री के उसमें एंगल में, तो वो हमारा इस तरह से हो गया, तो वो राइट में हो गया, घूम गया थोड़ा सा 45 डिग्री, ठीक है, रोटेट हो गया थोड़ा सा। अब है देखो रोटेटिंग द टर्टल, टर्टल को रोटेटिंग किस तरह करेंगे। द फॉलोइंग फिगर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू टर्टल कैन बी रोटेटेड। हम इसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं जिसके सहायता से हम समझ सकते हैं कि टर्टल को किस तरह से रोटेट किया जाता है, ठीक है। आरटी में देखो यहाँ पे है राइट टर्टल, जो राइट जो है टर्टल वो से कैसे 45 डिग्री में, आरटी 90 डिग्री में किस तरह से होगा, आरटी 135 में, आरटी 180 में इस साइड होगा राइट डायरेक्शन में। और अगर लेफ़्ट कमांड की बात की जाए तो लेफ़्ट 45 एल टी इस तरह से होगा, 45 में कहेंगे, अगर एल टी 90 में कहेंगे तो वो इधर को घूम जाएगा, और अगर एल टी 135 में कहेंगे तो वो थोड़ा सा इधर को घूम जाएगा, और एल टी 180 कहेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रोटेटिंग टर्टल है, ठीक है। आपने पिक्चर्स को भी मूव किया होगा, इस तरह से करना है बस इसमें। अब ऐसे ये लेफ़्ट कमांड एल टी, the left or LT command is used to turn the turtle towards its left side. It needs a number of degree to know the angle of turn. For example, LT 45. जो लेफ़्ट और LT कमांड है उसका यूज़ कहाँ के लिए जाता है, लेफ़्ट साइड में उससे टर्टल को ले जाने का वर्क करता है, टर्न करने का वर्क करता है, ठीक है। इट नीड्स ए नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। इसे किस डिग्री के नंबर, किस नंबर की डिग्री की ज़रूरत होती है जो हम जान सके कि वो एंगल किस टर्न में मूव किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम उस पर लिखते हैं एल टी 45, हमने लिखा देखो यहाँ पे ये एक सिंपल बना हुआ था सीधा, और अगर हमने इसमें एल टी 45 लिख दिया तो हमारे थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। देखो एल टी 45 करते ही हमारा ये जो टर्टल बना हुआ है वो थोड़ा सा इस तरह से शो होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, द स्टेप्स टू यूज़ द लेफ्ट कमांड्स आर, ठीक है। पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग ऑन द कमांड इनपुट बॉक्स, क्या करेंगे, पुट माउस कर्सर को रखेंगे और उस पर क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स में कमांड को करेंगे। एंड सेकेंड है टाइप एल टी, प्रेस स्पेस बार एंड टाइप एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 45। एल टी पे टाइप करेंगे, थोड़ा सा प्रेस स्पेस बार देंगे और उस पर टाइप कोई भी नंबर देंगे जैसे कि 45। थर्ड है प्रेस द एंटर की, एंटर की को प्रेस करेंगे और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, एंटर की पे प्रेस कर देंगे या फिर क्या करेंगे आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। द टर्टल टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट बाय 45 डिग्री, थोड़ा सा कितना है 45 डिग्री और लेफ्ट में साइड में चला जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी है देखो, एक्टिविटी कैसे है, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग एफ डी, बी के, आर टी, एल टी एंड होम कमांड, ठीक है। देखो एफ डी तो है फॉरवर्ड कमांड, आगे हो जाएगा, ये बैकवर्ड में पीछे चला जाएगा, आर टी में थोड़ा सा इधर को चला जाएगा, एल टी और होम में इस तरह से कमांड को करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अब हम होम कमांड के बारे में, ठीक है। होम कमांड क्या होती है, द होम कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स स्टार्टिंग या फिर सेंटर पोजीशन। जो होम कमांड है उसका यूज़ क्या किस चीज़ के लिए किया जाता है, स्टार्टिंग या फिर सेंटर पोजीशन से टर्टल को वापस लाने का वर्क करते हैं, ठीक है। यानी होम कमांड क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग या फिर सेंटर पोजीशन से उस टर्टल को वापस लाने का वर्क करते हैं, बैक करने का, ठीक है। अब देखो नोट में क्या है, द होम कमांड डज नॉट इरेज द लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉन। होम कमांड कभी भी लाइन को क्या करती है, इरेज नहीं करती है जो खुद से बनी हुई ड्रॉ हुई है, ठीक है। इट ड्रॉज ए लाइन एज द टर्टल मूव्स, ये क्या ड्रॉ करती है, जो टर्टल्स को आगे ले जाने का वर्क करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे है बिफोर यूजिंग द होम कमांड, होम कमांड से पहले हमने क्या यूज़ किया था, ठीक है। और आफ्टर यूजिंग होम कमांड, होम कमांड को जब हमने यूज़ किया तो वो किस तरह से हो जाता है, ठीक है। देखो हमने ये बॉक्स बनाया था, ये क्या करता, और फिर इसके बाद ये यहाँ पे टर्टल लिया था तो वो क्या करता है, उसे ही बैकवर्ड करने का करता है, स्टार्ट में ले जाएगा या फिर सेंटर में ले जाने का वर्क करता है। देखो सेंटर में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम क्लियर स्क्रीन पे कमांड पे, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कमांड क्या करती है, अब हमारा द क्लियर स्क्रीन और सी एस कमांड क्लियर द कंटेंट्स और ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू द होम सेंटर स्टार्टिंग पोजीशन। जो क्लियर स्क्रीन या सी एस कमांड है वो क्या करती है,
कंटेंट्स जो हमने लिखा हुआ है, कंटेंट्स या फिर ड्रॉ किया हुआ है स्क्रीन पे कुछ भी, उसे क्लियर करने का वर्क करती है। एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू द होम सेंटर और स्टार्टिंग पोजीशन। जहाँ पे हमने उसे फॉर्म किया था, सेंटर में क्या होता है या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे उस टर्टल को वापस ले आते हैं। ठीक है, देखा होगा हमने इसे क्या किया था, हमने होम की तरह जब होम किया था हमने उसे, तो वो इस तरह से हो जाए, ये इस तरह से बनेगी पिक्चर्स। बिफोर यूजिंग द CS कमांड, यूजिंग क्या है, CS कमांड से पहले वो किस तरह का था, वो ऐसे था। ठीक है, आफ्टर यूजिंग द CS कमांड, जब हमने CS कमांड का यूज़ किया तो वो हमारी क्लियर कर देता है, हमारे जो हमने कंटेंट या फिर कोई ड्राइंग शो की स्क्रीन पे कोई भी ड्राइंग बनाई थी उसे क्या करता है, वापस ले आता है, क्लियर कर देता है। जहाँ पे हम पहले थे वहीं पे आने का वर्क करता है। ठीक है, नोट पे है द रीसेट बटन इन द कंट्रोल बटन सेक्शन इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़। रीसेट कंट्रोल बटन में जो रीसेट बटन है उसका भी सेम पर्पज़ यही है। ठीक है, जो कंट्रोल बटन में जो रीसेट बटन है उसका भी यूज़ है, वो सेम पर्पज़ के लिए, इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है क्लियर टेक्स्ट कमांड सिटी। ठीक है, अब है क्लियर टेक्स्ट कमांड सिटी। क्लियर टेक्स्ट और सिटी कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इसका यूज़ क्लियर टेक्स्ट का यूज़, कमांड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर कोई लिस्ट बनाई हुई थी पहले से, उसे भी क्लियर करने का वर्क करता है। देखो, बिफोर यूजिंग इन द सिटी कमांड, यूजिंग जो है सिटी कमांड से पहले के इस तरह से थी ये, और आफ्टर यूजिंग द सिटी कमांड, और सिटी कमांड के बाद ये किस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है हमने जो क्लियर कर चुके हैं, अगर हम इसे क्लियर करेंगे तभी वो सिंपल का सिंपल हमारा वो वहीं रिकॉल करता है, दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती उसे। ठीक है, फिर है एग्जिस्टिंग लोगो बाय कमांड। ठीक है, ये क्या है, लोगो से बाहर आने के लिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद क्लोज द लोगो विंडो को क्लोज करेंगे। द स्टेप्स टू क्लोज द लोगो विंडो आर, लोगो विंडो को क्लोज करने के स्टेप दिए हुए हैं, तो उनका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेकंड है क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और या फिर क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, देखो, और एग्जिट ऑप्शन पे फाइल मेन्यू एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो क्लोजिंग द लोगो विंडो यूजिंग द बे कमांड। ठीक है, इस तरह से। और या फिर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स पे यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे, माउस कर्सर को रखेंगे और उससे कमांड इनपुट बॉक्स दिखाई देंगे, कुछ बॉक्स दिखाई देंगे। टाइप द बे कमांड, यहाँ पे बे कमांड को टाइप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की को प्रेस कर देंगे, तो उससे हमारी जो है क्लोजिंग द लोगो विंडो यूजिंग द फाइल मेन्यू के द्वारा भी हम से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बे कमांड यानी लोगो से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आते हैं क्विक रिव्यू, फटाफट पढ़ते हैं। क्विक रिव्यू दिया हुआ है, देखो फर्स्ट है, देखो क्विक रिव्यू में हमें फर्स्ट है द फॉरवर्ड और FD कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ पॉइंटिंग। फॉरवर्ड कमांड का यूज़ कहाँ के किस चीज़ के लिए किया जाता है, फॉरवर्ड कमांड का यूज़ टर्टल को उसके डायरेक्शंस में टर्टल को आगे ले जाने का वर्क करता है, डायरेक्शन से आगे जहाँ से हमने उसे पॉइंट किया था। ठीक है, सेकेंड है द बैक और BK कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल इन द डायरेक्शन अपोजिट इन विच इट इज़ पॉइंटिंग। बैकवर्ड कमांड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ से उस डायरेक्शंस के अपोजिट में ले जाने का वर्क करता है जहाँ पे उसे हमने पॉइंटिंग किया था। थर्ड है द राइट और RT कमांड इज यूज्ड टू टर्न द टर्टल टुवर्ड इट्स राइट साइड। द राइट और RT कमांड का यूज़ हमारी राइट साइड में उस टर्टल को राइट साइड में ले जाने का वर्क करता है। ठीक है, टर्न करने का। फोर्थ है लेफ्ट और LT, ये बेटा यहाँ पे LT कमांड आएगा, R की जगह L आ जाएगा यहाँ पे। LT कमांड इज यूज्ड टू turn the turtle toward the LT command is used to turn the turtle toward its left side। लेफ़्ट और LT कमांड का यूज़ हमारी लेफ़्ट साइड टर्टल को लेफ़्ट साइड में ले जाने का वर्क करता है। और फिफ्थ है होम,
द होम कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स स्टार्टिंग सेंटर पोजिशंस। होम कमांड का यूज़ टर्टल को स्टार्टिंग या फिर सेंटर पोजीशन में ले जाने का वर्क करता है, ठीक है। फिर 6 है द क्लियर स्क्रीन और CS कमांड क्लियर द कंटेंट एंड ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम सेंटर स्टार्टिंग पोजीशन। क्लियर स्क्रीन और CS कमांड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? कंटेंट और ड्राइंग के स्क्रीन पे जो कंटेंट दिया हुआ है या फिर ड्राइंग दी हुई है उसे क्लियर करने का वर्क करता है। और क्या वर्क करता है? एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम सेंटर स्टार्टिंग पोजीशंस। और वह वापस कहाँ पे आ जाते हैं? होम सेंटर स्टार्टिंग पोजीशन पे लाने का वर्क करता है, ठीक है। अब बच्चों देखो फन जोन दिया हुआ है इसमें। फन जोन में क्या है? क्रॉसवर्ड है। देखो क्रॉसवर्ड्स में खेलते हैं। देखो ये एक गेम है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में आई रन द कमांड एंटर इन द कमांड इनपुट बॉक्स, ठीक है। हमें क्या करना है? मैं क्या करता हूँ? मैं कमांड इनपुट बॉक्स में कमांड को रन करने का वर्क करता हूँ। तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पे है ये एग्जीक्यूट, EXECUTE एग्जीक्यूट। सेकेंड है आई स्टॉप द लोगो फ्रॉम प्रोसेसिंग एनी फर्दर कमांड्स, ठीक है। मैं लोगो से कोई भी कमांड है उससे लोगो को स्टॉप करने का वर्क करता हूँ। तो वो क्या कहलाता है? हाल्ट, HALTE हाल्ट, ठीक है। सेकंड पे क्या हो जाएगा? हाल्ट। सेकंड पे क्या हो जाएगा? देखो HALTE हाल्ट, ठीक है। फिर है थर्ड पे आई क्लियर द मेन स्क्रीन एंड प्लेस द टर्टल बैक टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मैं मेन स्क्रीन को क्लियर करने का वर्क करता हूँ और टर्टल बैक को सेंटर स्क्रीन के स्थान पे रखने का वर्क भी करता है। तो क्या कहलाता है? थर्ड पे रीसेट, RESET रीसेट, RESET रीसेट, ठीक है। फिर है आई ट्रैक ऑल द मिस्टेक्स वाइल गिविंग कमांड्स टू द लोगो फॉर डीबगिंग। मैं क्या करता हूँ? सभी मिस्टेक्स को जो दी हुई है कमांड में दी हुई सभी मिस्टेक्स को उन्हें डीबगिंग वापस ले जाने का वर्क करता हूँ, ठीक है। डीबग करने का वर्क करता है। तो ये ट्रैक, TRACE ट्रैक, ठीक है। अब इसके बाद है फिफ्थ आई ओपन द स्टेटस विंडो टू शो द करंट सेटिंग इन द लोगो। मैं क्या ओपन करता हूँ? स्टेटस विंडो को ओपन करने का वर्क करता है जो हमें करंट लोगों की करंट सेटिंग को दिखाता है। तो वो क्या कहलाता है? उसका है हमारा फिफ्थ पे स्टेटस, STATUS, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे इस तरह से इसे करेंगे। तो नॉट हेयर आई रेफर्स टू कंट्रोल बटन्स ऑन द लोगो विंडो। आपको क्या करना है? इसमें लोगो विंडो को ही नोट करना है, ठीक है। तो बच्चों आपका ये बुक वर्क का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ से ही आपका क्लास 6 में चैप्टर 6 पूरा वर्क कंप्लीट, बुक वर्क का पूरा वर्क कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से 2 टाइम्स केयरफुली सुनेंगे। थैंक यू बच्चों।